वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से जमशेद रिजवानी, सीनियर सहाफ़ी है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। वैसे तो मुल्तान का जो इस वक्त पोलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, लेकिन बात करेंगे सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब की कि उनके घर पे पुलिस का छापा मारा गया। दामाद समेत जो उनके घर के मुलाजिमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या मामला हुआ, इसकी डिटेल्स क्या है? देखिए, आज वर्कर्स कन्वेंशन रखा हुआ था हल्का NA 151 का, PTI से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका, और माहर बानो कुरैशी जो हैं, आपको पता है PTI की नामजद उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो उनका जो विंग है, मतलब सूबाई हल्का जो है PP 220 से, तो वहाँ पे जाहिद बहार हाशमी जो मखदूम जावेद हाशमी साहब के दामाद हैं, उन्होंने अपने इलाके में ये जलसा मुश्तरका रखा हुआ था। लेकिन रात को भी पहले जो जिस जगह पे कन्वेंशन होना था वहाँ पे धावा बोला गया, इंतजाम ख़त्म किए गए और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आज दोपहर को दोबारा 2:30-3 बजे करीब फिर कन्वेंशन के लिए लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे माहर बानो कुरैशी भी पहुंची और जावेद हाशमी साहब के दामाद भी मौजूद थे। और लेकिन जब वो पहुंची तो उससे कुछ देर पहले ही पुलिस ने वहाँ एक दफ़ा वहाँ पहुंची और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने कि जी शुरका की तरफ से पथराव किया गया पुलिस पे और कुछ पुलिस वाले जख्मी हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया। इस पर उस वक्त कुछ लोगों को, जिसमें जावेद हाशमी साहब के नवासे भी शामिल हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और फिर एक दफ़ा मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ कारकुन वहाँ मौजूद थे और इस मौके पे माहर बानो कुरैशी ने भी बात की, मखदूम जावेद हाशमी साहब ने भी बात की, जाहिद बहार हाशमी साहब ने भी बात की। तो ये एक वाक़या हुआ। लेकिन इसके साथ ही उसी वक्त, जिस वक्त मखदूम मस्जिद में ये वाक़या हो रहा था, उसी वक्त मुल्तान में मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब के रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया और उस वक्त उनके जो 25 से 30 बताया जा रहा है कि ज़ायरीन मौजूद थे, आए हुए थे उनकी रिहाइशगाह पर। उन्हें और उनके 4 मुलाजमों को हिरासत में लिया गया। बाद में अब बताया गया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो ये एक मंजरनामा है। तो ज़ाहिर है मखदूम जावेद हाशमी साहब अपने दामाद जाहिद बहार हाशमी साहब की कंपेन कर रहे हैं, उन्हीं की पोलिटिकल एक्टिविटी थी। तो इस वजह से मखदूम जावेद हाशमी साहब के इस मखदूम रशीद में आज ये पुलिस कार्रवाई हुई। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक तरह का अलार्मिंग सिनारियो पेश किया कि कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ पर शाहमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को या उनके दामाद को जावेद हाशमी साहब के। आपको भी याद होगा, आप मुल्तान में हैं, मैंने आपसे जर्नलिज्म सीखी हुई है, मैं भी मुल्तान में कोई मैंने भी वहाँ जर्नलिज्म वहीं से शुरू की थी। कोई थोड़ा सा मैं भी इनके कोई पुराने इख्तलाफात, इनके कुरैशी हूँ, मखदूम साहब हूँ, दीगर हूँ, कुरैशी साहब वगैरह। तो क्या सुलह हो गई? आपको याद होगा इनकी तो बड़ी वो दरबार की उसकी मलकियत पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी शाहमूद कुरैशी साहब की, जावेद हाशमी साहब की, जब ये वहाँ पे मेरा ख्याल है ये मिनिस्टर फॉर हेल्थ थे 97 वाली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की। और बहुत ज़्यादा इनमें एक तरह के पॉलिटिकल से ज़्यादा एक ज़ाती दुश्मनी तक बात चली गई थी। तो क्या बदलते हालात में दोस्ती होगी या नई नस्ल, यहाँ से महर बहनों साहब हैं, उधर से उनके दामाद या बेटी हैं, तो नई नस्लों ने फैसला किया कि नो, हम पुरानी दुश्मनी लेकर नहीं चलते? एक ये रीज़न है, या आप समझते हैं कि क्योंकि अब जावेद हाशमी साहब जो हैं उन्हें लगता है कि अगर मैंने इमरान खान साहब की साइड पे वापस आना है तो जावेद हाशमी साहब की एंडोर्समेंट कल को मुझे चाहिए होगी, उनकी मौजूदगी में अगर उनकी अपोजिशन होगी तो शायद मैं या मेरे बच्चे वो जगह ना बना सकें PTI में। सो नाउ ही नीड्स हिज सॉर्ट ऑफ एंडोर्समेंट, इसलिए वो मेहरबानों को या शाहमूद कुरैशी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज पास्ट में तो देयर वाज ह्यूज बैड ब्लड बिटवीन बोथ इस कुरैशी साहब और मखदूम साहब। हाँ, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो 97 से 99 का जो दौर था, उस दौर में ये मुल्तान में जो उनकी गद्दी है बहाउद्दीन ज़िक्रिया की, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की, तो उस पर गद्दी नशीनी का आपको पता है कि मामला था। उस वक्त मखदूम जावेद हाशमी साहब उन लोगों के साथ खड़े हुए थे जो मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब के मुखालिफ कहलाते हैं, इस गद्दी के हवाले से जो दावेदार हैं वहाँ पर। लेकिन आप फिर ज़रा देखें तो 2011 में आपको याद होगा अक्टूबर में ही मखदूम जावेद हाशमी साहब उस पार्टी में चले गए जिसमें मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब पहले से वाइस चेयरमैन थे, और फिर जावेद हाशमी साहब को आपको पता है कि सदर का ओहदा दिया गया था PTI। लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस वक्त शाहमूद कुरैशी साहब सबसे ज्यादा खिलाफ थे, वोकल थे कि जावेद हाशमी साहब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब शाहमूद कुरैशी साहब तो हमेशा पीपल्स पार्टी में थे तो यूसुफ गिलानी साहब के साथ उनके अनकंफर्टेबल रिलेशन थे, PTI में थे तो जावेद हाशमी साहब के साथ थे। तो 2011 में तो सबसे ज्यादा उन्होंने अपोज किया था कि इनको मत लें जावेद हाशमी साहब को, आपको याद होगा।
हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर आप ऐड करना चाहें तो मुझे याद है कि जब जावेद हाशमी साहब कराची में उन्होंने ऐलान करना था, हाँ। शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो मैं उस फ्लाइट में था जिसमें जावेद हाशमी साहब जा रहे थे। अच्छा। तो एयरपोर्ट पे शाहमूद कुरैशी साहब लेने नहीं आए थे जावेद हाशमी साहब को, इमरान खान साहब वहां आए हुए थे एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए। तो जो आप बात कर रहे हैं उसकी एंडोर्समेंट है कि बिल्कुल जावेद हाशमी साहब इस बात के खिलाफ थे कि शाहमूद कुरैशी साहब के जावेद हाशमी साहब को लिया जाए। तो ये चलता रहा और आखिर खत्म उस बात पे हुआ कि जावेद हाशमी साहब ने वो पार्टी भी छोड़ दी। लेकिन इस वक्त मुझे लगता ये है कि जो स्पेस है जावेद हाशमी साहब को लगता ये है कि अब पॉलिटिक्स की स्पेस, जिस तरह का उनका मिजाज है मैं बागी हूँ वाला, तो उसमें उन्होंने पीटीआई में अपनी स्पेस को ज्यादा देखा है, क्योंकि मुस्लिम नवाज की जब हुकूमत थी तब भी और 2018 में भी आपको पता है कि उस वक्त जावेद हाशमी साहब को मुस्लिम नवाज ने बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी, अगरचे ताल्लुक थोड़ा सा रखा था समाजी, तो वो एक गैप था। अच्छा, ये क्या वजह है जमशेद, मैं मुस्लिम नवाज की तरफ से, ये क्या वजह है कि ये जमशेद, सॉरी टू कट यू बट आई वांट टू, मतलब आपसे मजीद कोई 2-4 सवाल पूछ ले जाए। ये क्या वजह है कि जावेद हाशमी साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, जेलें भुगती, गिलानी साहब, जावेद हाशमी साहब डीलिंग करके बाहर नहीं गए, जेलों में बैठे रहे, क्यों लीग ज्वाइन नहीं की, मुशर्रफ दौर इन्होंने बड़ी बहादुरी से भुगता, हालांकि यहाँ नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग छोड़ गए थे, या बहुत सारे ये जो लोग थे उन्होंने आके क्यों लीग ज्वाइन कर ली, किंग्स पार्टी ज्वाइन कर ली, दोनों ने नहीं की थी, बड़ी इनकी स्ट्रगल थी वहां पे। फिर क्या हुआ कि जब पावर आने लगती है तो जावेद हाशमी साहब वो जंप मार के दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही थी 2013 में, उससे पहले नाराज होकर 2011 में इमरान खान साहब के पास चले गए, इमरान खान साहब की 2018 में आ रही थी तो वो जनाब वो 2016-17 में जंप मार के दोबारा नवाज शरीफ साहब के पास चले गए। अब जब दोबारा नवाज शरीफ से कुछ तल्लुकात बेहतर हुए, अब जंप मार के फिर इमरान खान साहब के पास चले गए। जब पावर आने लगती है तो जावेद हाशमी साहब के अंदर का बागी उनको आराम नहीं लेने देता। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे ख्याल इससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं। 85 की असम्बली में जब आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे, आज़ाद ग्रुप बनाया था असम्बली में, फ़खर इमाम साहब के साथ मिलकर जावेद हाशमी साहब भी उसका हिस्सा थे, उन्होंने उस वक्त भी ज़ियाउल हक की मुखालफत शुरू कर दी थी, अगर आपको याद होगा तो अलग हो गए थे, उन्होंने अपोजिशन बना ली थी वहाँ पर उस दौर में भी, 85 की असम्बली में भी। तो इनके अंदर मिजाजन एक अपोजिशन लीडर है, इक़्तिदार में कभी कभी आते हैं वो भी सियासी मुखालफिन की वजह से कि इलाके के लोग उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जावेद हाशमी साहब का मिजाज इक़्तिदार की पार्टी का अब हुकूमत में ना आने की वजह से फिर उनका वोट बैंक नहीं बनता। कुरैशी साहब भी पावर में आ जाते हैं, गिलानी साहब भी आ जाते हैं जो मेन राइवल्स हैं, तो ये तो फिर अपोजिशन में रहते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, लोगों के काम, थाना कचहरी, नौकरियां, जो भी हमारा वहाँ कल्चर है। तो हाशमी साहब जब पावर में नहीं आते, आने लगती है वो जंप मार के वो पावर से दूर हो जाते, फिर कहते हैं हल्के में उनको वोट बैंक नहीं है, तो वोट बैंक वहाँ मिट्टी स्वाह बने जब आप पावर में नहीं है, लोगों का भला नुकसान करें कुछ। ठीक है, हाँ लेकिन देखते हैं ये पिछले 2 इलेक्शंस को अगर हम देखें, 3 इलेक्शंस को, तो उसमें यकीनन जावेद हाशमी साहब को एक टफ टाइम मिला है अब उनकी इस पॉलिसीज की वजह से, लेकिन ज़ाहिर उससे पहले वो कामयाब भी होते ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त उनकी जो उम्र है, फिर मैं बात करता हूँ, अगरचे जावेद हाशमी साहब इस बात पर नाराज हो जाते हैं मुझसे, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर उनके जो डिसीजन है वो इंटेलेक्चुअली तो आपको पता है वो कर ही सकते हैं, पॉलिटिकली उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी, आप बहुत अच्छा एनालिसिस पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।